अस्सलामु अलैकुम। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुकी थी कि गोल गला कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो इसकी ये हमारी फ्रंट साइड है और बैक साइड पे जो हमारा गला होता है, जो अरे पट्टी लगाते हैं, उसके लगाने का तरीका क्या होगा। ये हमारी खुली साइड है, ठीक है, और ये हमारी बंद साइड है। इसी तरह हमने फ्रंट है ये, इसको हमने फोल्ड कर लिया, ये जो इसका हाफ था। अब ये हमारी देखिए खुली साइड है, इक्वल इसको कर लेते हैं। ये ऐसे ये अब हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड को इसी तरह फोल्ड करेंगे जिस तरह बैक साइड को फोल्ड किया हुआ है। ये जो हमारा गला यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम इस तरह मार्क लगाएंगे, निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे इसकी जो पिछले गले की गहराई होती है वो अपने पे डिपेंड होती है, कुछ कम पहनती हैं, कुछ ज़्यादा पहनती हैं। लेकिन ये अब चूँकि 4 साल से लेके 7 साल की बच्ची के लिए साइज़ है, तो इसका मैं लूँगी 1.5 इंच, 1.5 इंच। हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 इंच इसका मैं लूँगी। अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह स्क्वायर बॉक्स जैसे हम गोल गले की कटिंग करते हैं उसको इसके साथ मिलाएंगे। यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रा करेंगे और इसको इसके साथ मिला रखते हुए राउंड शेप दे लेंगे। ये फ्रंट को एक साइड पे कर देते हैं। ये देखें, अब ये हमारा बैक साइड है। ये इस तरह शेप आएगी इसकी। अब मैं क्या करूँगी, इसको फ्रंट को एक साइड पे करते हुए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अरे पट्टी हमने जो यहाँ पे लगानी है बैक साइड पे, उसका साइज़ क्या होना चाहिए और ये पट्टी बनती कैसी है। इसको एक साइड पे करते हैं। अब मैं रेब कपड़ा लिया, उसमें से मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लेनी है। ये देखें, 1 इंच चौड़ी पट्टी मैंने, ये 1 इंच चौड़ी पट्टी। अब इसको मैं कट कर लूँगी। ये वही कपड़ा है जहाँ से मैंने ये गोल गला पेस्ट किया था और वो मैंने कट कर लिया था। और ये साइड से ये देखिए, ये कन्नी वाली साइड है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि अरे पट्टी कैसी होती है, उसकी पहचान क्या होती है। ये देखिए, ये हमारी कन्नी वाली साइड है, ठीक है। ये कन्नी वाली साइड है और ये देखिए ये तिरछी शेप है। ये चूँकि शलवार के अंदर से कटिंग वाला पीस निकला है, तो उसमें ये देखिए जब हम तिरछी कटिंग करते हैं शलवार की, तो जो अरे पट्टी होती है उसकी पहचान यही होती है कि वो स्ट्रेचेबल होती है। ये देखिए कपड़ा, ये आप देख रही हैं, ये स्ट्रेचेबल है ये, और ये कन्नी है, इसको जितना मर्जी खींच ले, ये उतनी की उतनी ही रहेगी। ये हमारी स्ट्रेचेबल नहीं है। ये जो तिरछा हम कपड़ा निकालते हैं, ये इस तरह करके ये हमारा स्ट्रेचेबल अरे पट्टी कहलाती है, ठीक है। तो मैं चूँकि कपड़ा आप ज़ाया नहीं करना चाहती, जो मैंने गोल गला काटा था तो उसके साइड से कपड़ा निकला था, अब मैं उसी को ही कट कर रही हूँ। 1 इंच मैंने चौड़ी पट्टी ली है। अब इसको मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आयरन के साथ इसको इस तरह करके प्रेस कर लूँगी। ऐसे आयरन करते वक्त आप लोग अगर शावर करें, पानी का छिड़काव करें, तो बेहतरीन उसकी जो फिनिशिंग होती है आयरन के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त आती है। तो चलिए अब आयरन करके आप लोगों को दिखा। अब ये देखिए आप लोग, मैंने इसको प्रेस कर लिया। ये थी सिंगल पट्टी, सॉरी
ये सिंगल पट्टी थी, मैंने इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इसको प्रेस कर लिया है। अब जो इसकी साइड्स हैं ये देखिए, ये ऐसे जैसे ये तिरछी शेप है इसी तरह ही हम इसको कट करेंगे। ये हमारी खुली साइड है, ये देखिए ये हमारी खुली साइड है और ये बंद साइड है, और खुली साइड से ही हम सिलाई लगाएंगे। अब मैंने ये फ्रंट साइड है, ठीक है। अब ये सीधी साइड है और सीधी साइड पे इस पट्टी को रखेंगे इसी तरह ही, और ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब सिलाई कितनी लगानी है? सिलाई आपने 1 पाँव के फासले पे ही लगानी है। ये देखिए निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है, इतनी ही आपने सिलाई लगानी है। ये ऐसे ही आपने सारी सिलाई लगानी है। अब मैं सिलाई लगाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये देखिए आप, ये हमारी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, ठीक है। सीधी साइड पे इस पट्टी को लगाएंगे, ये जो खुली साइड होगी हमारी इसको इस साइड पे रखेंगे और 1 पाँव, ये हमारा 1 पाँव की सिलाई होती है, 1 पाँव पे हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताते चलूँ, ना आप लोगों ने ये वाला कपड़ा खींचना है जो नीचे वाला कमीज़ का पिछला हिस्सा होगा, और ना ही आप लोगों ने ऊपर वाला खींचना है। ये तो बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि ये अरे पट्टी है, इसको खींचने से इसकी पिछले तीर जो गला होता है उसकी शेप ख़राब हो जाती है। इसी तरह अब हम सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे ही। अब इसको घुमा लेना है और ये देखिए कितनी ढील आ रही है ऊपर। जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगी। ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे तो हम जैसे ही इस अरे पट्टी को बाहर की तरफ निकालेंगे तो जो हमारा ये सिलाई किया हुआ जो कपड़ा होगा इसको भी हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हमारा ये सिलाई वाला कपड़ा इसको भी बाहर ही निकालेंगे और इसके अरे पट्टी के ऊपर किनारे के ऊपर बिल्कुल हम सिलाई लगाएंगे। देखिए ये देखिए जो अरे पट्टी है उसके ऊपर हमारी सिलाई आ रही है किनारे पे बिल्कुल, और ये हमारा कपड़ा बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए कमीज की तरफ। इसी तरह हम ये सारी सिलाई लगा देंगे। इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। अब ये देखेंगे ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी सीधी साइड है, जो अगला हिस्सा है हमारा, इसकी जो ये जो सीधी साइड है, सीधी साइड को सीधी साइड के साथ अटैच करेंगे। और अटैच करने कैसे करना है ये देखें। अब ये जो अगला गला है इसको यहाँ पे रखना है ऐसे, ये अरे पट्टी है, ये वाली सिलाई है, ठीक है। इसके ऊपर नहीं करना, इस तरह नहीं करना। ये जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल इसी के साथ रखना है और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। फिर आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी कमीज की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। हमने इसी तरह डबल सिलाई लगा देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको हम कट करेंगे। ये जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखें ये ऐसी शेप आएगी हमारी, ये उल्टी साइड और ये सीधी साइड। इसी तरह हम दूसरा हिस्सा भी लगा लेंगे। अब ये देखें ये मैंने सिलाई लगा लिया, अब इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब जो चाहे तो आप लोग यहाँ पे तरपाई कर सकते हैं, तरपाई ही यहाँ पे होती है। मैं अभी सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे आपने गले की तरपाई की इसी तरह आप लोग तीरे की भी तरपाई करें।
जी ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी शेप इस तरह आ जाएगी और आप लोग चाहें तो तरपाई भी कर सकते हैं। और ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, ठीक है, ये उल्टी साइड है जी। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।